बुझ जाए समा तो जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हौसले ना हार, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर हौसला हो, इंसान के अंदर कुछ करने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक बेटी ने, जो कि प्रयागराज की रहने वाली है और वर्तमान में आईएएस के एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। आइए बात करते हैं उसी बेटी से जिसने प्रयागराज का नाम रोशन किया और साथ ही साथ अपने होम डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी का नाम रोशन किया और इस समय लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये सब कैसे हुआ, इसके लिए क्या क्या करना पड़ा, ये सफर कैसा रहा, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। साधना जी, वैसे आज आप किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। आपने पहले ही अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में आईएएस क्वालिफाई किया, आईएएस क्रैक किया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। कैसा रहा ये सफर और कैसे शुरुआत होती इसकी? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस सफ़र की शुरुआत तो अभी सीरियस होकर 2-3 सालों से है, लेकिन बहुत शुरू में ही ऐसा एम हो गया था कि आईएएस करना है। तो इसके लिए उसी स्ट्रीम में जाना, आर्ट साइड से पढ़ाई करना और यूनिवर्सिटी से बीए पास करना, फिर उसके बाद से ही तैयारी में लग गई और ये मेरा पहला प्रयास था, उसमें ही सफलता मिली है, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपके शुरुआती पढ़ाई की बात की जाए तो किस माध्यम से पढ़ाई रही और क्या स्ट्रेटजीज रही है पढ़ाई की? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे पढ़ाई करें और बहुत कोशिशों के बाद भी कई बार लोग प्री से क्वालिफाई होते हैं तो मेंस में रुक जाते हैं, मेंस से क्वालिफाई होते हैं तो जाके इंटरव्यू में रुक जाते हैं। आपका कैसा ये इसकी रणनीति रही, कैसे बना के इसको चलिए आप? जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी पढ़ाई भी वो होती रहती है और एम आपका अगर डिसाइड है पहले से तो वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि हाँ वो करना है। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो भी उसी दिशा में बहुत अच्छे से जाने लगती है, तो कभी उससे भटकना नहीं है। अगर आपने दिल से सोचा है कि करना है तो फिर हर चीज़ मतलब सुनो सबकी, फिर अपने ऊपर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी खुद की जो थिंकिंग है उस अप्रोच से आप कर सकते हैं। तो मैंने इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? कौन रहा ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाई? इस सफलता का श्रेय तो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को है। मेरे सभी लोग हैं, घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मम्मी पापा, बहनों ने और भाभी भैया ने और मेरे बड़े जीजा जी हैं, उन्होंने भी बहुत मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्कूल टाइम में क्या ये चीज़ें दिमाग में थी कि आगे चल के मैं आईएएस क्वालिफाई करना है, आईएएस करना है, या ये चीज़ें बाद में आती हैं? कैसे शुरुआत होती है इसकी? नहीं, शुरू से ही यूपीएससी ही देना था। बहुत छोटी थी मैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो सोचती थी कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, तो तभी से फिर उस दिशा में सोचने लगी। आईएएस एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर लोग बड़े-बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस काम में, इस पढ़ाई को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर लोगों में हताशा निराशा भी आती है। क्या कोई ऐसी चीज़ रही जो आपको मोटिवेट करती रही लगातार कि हाँ अगर गिरे भी तो संभल जाएंगे, या ये चीज़ ऐसी है जो आपको आगे मोटिवेट कर सकती है? जी, इनर मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन आपको कुछ दिनों तक मोटिवेट करता है, लेकिन चूँकि आईएएस के लिए आपको बहुत दिनों तक पढ़ाई करनी होती है, तो इनर मोटिवेशन ज़रूरी है। और गीता में भी कहा गया है कि सभी दुखों से, सुखों से और इन सब से अगर आप तटस्थ होकर रहते हैं तो आपका मन भी संतुलित रहेगा। तो इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई को भी संतुलित करा। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनके अंदर भी हताशा निराशा आ रही है, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमियां रह जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे उनसे? एग्ज़ाम की जो डिमांड है उस हिसाब से अपने आप को क्रिएटिव बनाना चाहिए, अलग सोचना चाहिए, थोड़ा हट के, तो मुझे लगता है हो जाएगा। आपने कहा कि थोड़ा हट के सोचना चाहिए, क्रिएटिव बनाना चाहिए। एक चीज़ और है, कई बार लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो उसमें चांसेस कम है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कितना फ़र्क है?
शुरू में मैं भी ऐसे ही बहुत मतलब मुझे भी डायलेमा था कि मैं हिंदी मीडियम लूँ या इंग्लिश, लेकिन सॉरी, फिर इस तैयारी के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि माध्यम कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, क्योंकि आपके जो रॉ थॉट्स हैं वो आपकी जो खुद की भाषा है उसमें आते हैं। तो जिस भाषा में आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें वही भाषा बेस्ट होती है। और माध्यम कभी भी हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि हम हिंदी माध्यम से हैं। तो माध्यम कभी भी बैरियर नहीं होता, मीडियम कभी भी इंसान के जीवन में उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में परेशानी नहीं पैदा कर सकता। आपको अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी चाहिए, आपको भरसक कोशिश करनी चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए। जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन, और हमेशा मतलब अपने लक्ष्य को दिमाग में रखना कि हाँ वहीं तक जाना है, तो सारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। इंटरव्यूज़ में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी लोग अभी चूँकि तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो उनको इंटरव्यू को लेकर क्या बताना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू फेज में आए हैं तो आप में क्वालिटी है, और वो आपसे बहुत जनरल अवेयरनेस की आप अपने आसपास के बारे में कितने अवेयर हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करते हैं, बस देखते हैं कि हाँ आप कितना मतलब अवेयर है। और आपसे ज़्यादा कठिन सवाल मुझसे तो नहीं किया गया था, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था इंटरव्यू। बहुत कॉर्डियल थे मेंबर्स, बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो इंटरव्यू में आपसे बहुत नॉलेज की बातें नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर जानी जाती है, जांची जाती है, परखी जाती है कि आपके अंदर सोचने की, विचारने की, परखने की शक्ति कितना, क्षमता कितना है। अच्छा, इस मुकाम तक आप पहुंची हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी मुकाम तक पहुंचता है तो रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आपके लाइफ में ऐसी कौन सारी बाधाएं आई, कौन कौन सी बाधाएं आई? या चूंकि संघर्ष का सामना हर किसी को करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई कहीं पहुंचता नहीं है। आपके लाइफ में ऐसे कुछ पल जो आपको संघर्ष से भरे लगे, या आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स महसूस आपको करवा रही हैं? ऐसे संघर्ष तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट थोड़े हेल्थ इश्यूज हो जाते थे कभी कभी। लेकिन होता है ना कि सभी जो कठिन दिन है पास तो हो ही जाते हैं, तो ये दिल में रखना चाहिए कि हाँ एक दिन सारी दुविधाएं और समस्याएं तो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा हमेशा, तो धैर्य बनाए रखना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि हाँ अब क्या होगा। तो बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं के समय भी आपको धैर्य बनाए रखना है और हड़बड़ाना नहीं है। आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई परेशानी हो, वो कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद वो गुजर जाती है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी लोगों से जो आपको देख रहे हैं? सभी लोग मतलब अब खुद को उस फील्ड की ओर ले जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ज़बरदस्ती आपको नहीं कोई भी चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आपका मन लगेगा उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो कोई फील्ड जिसमें आपका मन लगता है वही आपको बेस्ट दे सकती है, और आपको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी को देखकर कोई काम नहीं करना चाहिए, या लोगों को देखते हुए कि हर आदमी ये काम कर रहा है तो आपको भी उसी फील्ड में नहीं कूद जाना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में साधना दिवाकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने IAS को क्रैक किया, किस तरह से इन्होंने जो भी बाधाएं आई उनको पार करते हुए अपने मुकाम को पाया। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।